श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का चतुर्थो अध्याय। लक्ष्मण जी का हनुमान जी से श्री राम के वन में आने और सीता जी के हरे जाने का वृत्तांत बताना तथा इस कार्य में सुग्रीव के सहयोग की इच्छा प्रकट करना। हनुमान जी का उन्हें आश्वासन देकर उन दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाना। तथा प्रहस्तो हनुमान कृत्युवनिति तद्वचा श्रुत्वा मधुरभावं च सुग्रीवं मनसा गता। भगवान श्री राम जी की बात सुनकर तथा सुग्रीव के विषय में उनका सौम्य भाव जानकर और साथ ही यह समझकर कि उन्हें भी सुग्रीव से कोई आवश्यक काम है, हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन सुग्रीव का स्मरण किया। भाव्यो राजा गमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः यदयं कृत्यवान् प्राप्ता कृत्यं चेदुपागतुम्। अवश्य महामना सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजन से यहाँ आए हैं और यह कार्य सुग्रीव के ही द्वारा सिद्ध होने वाला है। तथा परम संग्रस्तो हनुमान प्लोगोत्तम प्रत्युवान ततो वाक्यम रामम वाक्य शारदाम। तत्पश्चात बातचीत में कुशल वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अत्यंत हर्ष में भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, किमर्थम त्वं वनं घोरम पंपा कानन मंडितम आगतास्तानुजो दुर्गम नाना व्याल मृगायुतम। पंपा तटवर्ती कानन से सुशोभित यह वन भयंकर और दुर्गम है। इसमें नाना प्रकार के हिंसक जंतु निवास करते हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? तस्य तद वचनम श्रुत्वा लक्ष्मणो रामो चिंता आत्मानं रामं दशरथात्मजम्। हनुमान जी का यह वचन सुनकर श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम का इस प्रकार परिचय देना प्रारंभ किया। राजा दशरथो नाम द्युतिमान धर्मवत्सला चातुर्वर्ण्यं स्वधर्मेन नित्यमेवाभिपालयन्। विद्वान इस पृथ्वी पर दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो धर्मानुरागी तेजस्वी राजा थे, वे सदा ही अपने धर्म के अनुसार चारों वर्णों की प्रजा का पालन करते थे। ना द्वेष्टता विद्यते तस्य सातु द्वेष्टिनां कंचना सातु सर्वेषु भूतेषु पिता वा इवा परम। इस भूतल पर उनसे द्वेष रखने वाला कोई नहीं था और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। वे समस्त प्राणियों पर दूसरे ब्रह्मा जी के समान स्नेह रखते थे। अग्निस्तोमादि भिरिंगेस्तुवानां तु दक्षिणे
तस्यायं पूर्वजा पुत्रो रामो नाम जनेऊ सुतां। उन्होंने पदयान दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया था। ये उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। लोग इन्हें राम कहते हैं। शरण्या सर्वभूतानां पितुर्निर्देश पार्गां ज्येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तरां। ये सब प्राणियों को शरण देने वाले और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में ये सबसे अधिक गुणवान हैं। राजलक्षण संयुक्तो राज संपदा राज्यान् भ्रष्टो मया वस्तुं वने साधु मिहागता। ये राजा के उत्तम लक्षणों से संपन्न है। जब इन्हें राज्य संपत्ति से संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा कारण आ पड़ा जिससे ये राज्य से वंचित हो गए और वन में निवास करने के लिए मेरे साथ यहाँ आए हैं। भार्याचा महावान् सीत्यानुगतो वसि दिनक्षय महातेजा प्रमेयो दिवाकरा। महाभाग्य दिन का क्षय होने पर सायंकाल महातेजस्वी सूर्य अपने प्रभा के साथ अस्तांचल को जाते हैं, उसी प्रकार ये जितेंद्र श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी सीता के साथ वन में चले आए थे। अहमस्यावरो भ्राता गुणेन दासुपागता कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामता। मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं अपने कृतज्ञ और बहुज्ञ भाई के गुणों से आकृष्ट होकर इनका दास हो गया हूँ। सुखारहस्य महारहस्य सर्वभूत हितात्मना ऐश्वर्येण विहीनस्य वनवासे रतस्य च रक्षसां हृता भार्यां रहिते काम रूपिणां तच्च न ज्ञायते रक्षा पत्नी ये नास्य वा हृता। संपूर्ण भूतों के हित में मन लगाने वाले सुख भोगने के योग महापुरुषों द्वारा पूजनीय ऐश्वर्य से ही तथा वनवास में तत्पर मेरे भाई की पत्नी को इच्छानुसार रूप धारण कर वार करने वाले एक राक्षस ने सूने आश्रम से हर लिया। जिसने इनकी पत्नी का हरण किया है वह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है इत्यादि बातों का ठीक ठीक पता नहीं लग रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धनुर्नाम हिते पुत्रां शापाद राक्षसां गतां आख्यातस्तेन सुग्रीवां समर्थो वानराधिपां सांज्ञास्यस्ति महावीर्यस्तौ वार्यापहारिणम् एवं मुक्तान् धनु स्वर्गं राजमानुं दिवंगतां। धनु नामक एक दैत्य था।
जो राक्षस भाव को प्राप्त हुआ था। उसने सुग्रीव का नाम बताया और कहा, वानर राज सुग्रीव सामर्थ्यशाली और महान पराक्रमी है। वे आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस का पता लगा देंगे। ऐसा कहकर तेज से प्रकाशित होता हुआ दोनों स्वर्ग लोक में पहुंचने के लिए आकाश में उड़ गया। एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा तथ्येन पृच्छता आम चौचारामश्च सुग्रीवं शरणं गतौ। आपके प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें ठीक ठीक बता दी। मैं और श्री राम दोनों ही सुग्रीव की शरण में आए हैं। एवं दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चान्नुत्तमं यशाम् लोकनाथा पुरा भूत्वा सुग्रीवं नातुमिच्छति। ये पहले बहुत से धन वैभव का दान करके परम उत्तम यश प्राप्त कर चुके हैं। जो पूर्व काल में संपूर्ण जगत के नाथ संरक्षक थे, वे आज सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। सीता यस्त श्रोसाचारी चिरण्यो धर्मवत्सलं तस्य पुत्रान् शरण्यश्च सुग्रीवं शरणं गताम्। सीता जिनकी पुत्र वधु हैं, ये शरणागत पालक और धर्मवत्सल रहे। उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र शरण दाता श्री राम आज सुग्रीव की शरण में आए हैं। सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यां शरणं पुरां गुरु में राघवा सो अयं सुग्रीवं शरणं गताम्। जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई श्री रघुनाथ जी पहले संपूर्ण जगत को शरण देने वाले तथा शरणागत वत्सल रहे हैं, वे इस समय सुग्रीव की शरण में आए हैं। यस्य प्रसादे सततं प्रसीदे युरिमा प्रजा सा रामो वनरेन्द्रस्य प्रसादमभिकांक्षते। जिनके प्रसन्न होने पर सदा यह सारी प्रजा प्रसन्नता से खिल उठती थी, वे ही भगवान श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। इन सर्वगुणोपेतां पृथिव्यां सर्वपार्थिवां मानिता सत्यं राज्ञा सदा दशरथेन वै। तस्यायं पूर्वया पुत्रस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतां सुग्रीवं वानरेन्द्रं तु रामा शरणमागतां। जिन राजा दशरथ ने सदा अपने यहाँ आए हुए वो मंडल के सर्व सद्गुण संपन्न समस्त राजाओं का निरंतर सम्मान किया, उन्हीं के त्रिभुवन विख्यात ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की शरण में आए हैं। लोकाभिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते कर्तुर्महर्मर्हति सुग्रीवा प्रसादं सयूतपे। श्री राम शोक से अभिभूत और आर्तों कर शरण में आए हैं। युद्धपतियों से सुग्रीव को इन पर कृपा करनी चाहिए। एवं दुवाणं सौमित्रं करुणां साश्रुपातुनं हनुमान प्रत्युवाचेदुं वाक्यं वाक्य विशारदा। नेत्रों से आंसू बहाकर करुणाजनक स्वर में ऐसी बातें कहते हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कुशल वक्ता हनुमान जी ने इस प्रकार कहा। ईदृशा बुद्धि संपन्ना जित क्रोधा जितेन्द्रिया
द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण दृष्ट्या दर्शन मांगता। राजकुमारों, वानरराज सुग्रीव को आप कैसे बुद्धिमान, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय पुरुषों से मिलने की आवश्यकता थी। सौभाग्य की बात है कि आपने स्वयं ही दर्शन दे दिया। साही राजस्य विव्रस्ता कृतवैरस्य वालिना हृतदारे हितदारो वने त्रस्तो भ्रात्रा विनिकृतो भृशुम। वे भी राज्य से भ्रष्ट और बाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई। उनकी स्त्री का भी बाली ने ही अपहरण कर लिया तथा उस दुष्ट भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया है। इसलिए वे अत्यंत भयभीत होकर वन में निवास करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 करिष्यति सा साहया सहायम् युवयोर्भास्करात्मजा सुग्रीवासय चास्माभिः सीताया परिमार्गणे। सूर्य नंदन सुग्रीव सीता का पता लगाने में हमारे साथ स्वयं रहकर आप दोनों की पूर्ण सहायता करेंगे। इत्येव मुक्त्वा हनुमान लक्षणं मधुरया गिरा प्रवासे साधु गच्छामा सुग्रीवमिति राघवम्। ऐसा कहकर हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से इस निम्न मधुर वाणी में कहा, अच्छा अब हम लोग सुग्रीव के पास चलेंगे। एवं ब्रुवन्तं धर्मात्मा हनुमन्तं सा लक्ष्मणा प्रतिपूज्य यथा न्यायमिदं प्रोवाच राघवम्। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण जी ने उपयुक्त बात कहने वाले हनुमान जी का यथोचित सम्मान किया और श्री रामचंद्र जी से कहा, कथयते हृष्टो यथायं मारुतात्मजा कृत्यवान् सोऽपि संप्राप्तां कृतकृत्यो वशी राघव। भैया, रघुनंदन या वानर श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान अत्यंत हर्ष से भरकर जैसी बात कर रहे हैं, उससे जान पड़ता है कि सुग्रीव को भी आपसे कुछ काम है। ऐसी दशा में आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझें। प्रसन्न मुखवर्णश्च व्यक्तं हस्तशुभासुते नानतं वक्षते वीरो हनुमान मरुतात्मजा। इनके मुख की कांति स्पष्टता प्रसन्न दिखाई देती है और ये हर्ष से उत्फुल्ल होकर बातचीत करते हैं। अतः मेरा विश्वास है कि पवन पुत्र वीर हनुमान जी झूठ नहीं बोलेंगे। तथा सुमहा प्राज्ञो हनुमान मरुतात्मजा जगामादाय तो वीरो हरिराजाय राघव। तदनंतर परम बुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी उन दोनों रघुवंशी वीरों को साथ ले सुग्रीव से मिलने के लिए चले। भिक्षुरूपम परित्यज्य
वानरं रूपमाश्रितां प्रस्थमारोप्य तौ वीरो जगाम कपिकुंजरां। कपिवर हनुमान ने भिक्षु रूप को त्याग कर वानर रूप धारण कर लिया और वे उन दोनों वीरों को पीठ पर बिठाकर वहां से चल दिए। सातो विपुल यशा कपि प्रवीरः पवन सुता कृत कृत्यवतो प्रहस्तां गिरिवर मुरु विक्रमांतयातः सा शुभमति सा राम लक्ष्मणाभ्याम। महान यशस्वी तथा शुभ विचार वाले महापराक्रमी वे कपि वीर पवन कुमार कृतकृत्य से होकर अत्यंत हर्ष से भर गए और भगवान श्री राम लक्ष्मण के संग गिरिवर ऋष्य मुख पर जा पहुंचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे चतुर्थ सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय